क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से 7QC टूल्स के बारे में पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। अगर हम बात करें 7QC टूल्स तो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के रूप में इसको जानते हैं, जिनकी मदद से हम क्वालिटी से संबंधित प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम पहले क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर डाटा को एनालाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करने के बाद हम मेन समस्या, जो मूल समस्या है, उस समस्या को जानते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढना आसान हो जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम जो भी है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है 7QC टूल्स जो है न्यूमेरिकल डेटा पर काम करता है। और 7QC टूल्स जो है डिफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, और यह जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। 7QC टूल्स जो है इसमें क्या क्या आता है, पहला जो है वो चेकशीट आता है, दूसरा पेरेटो एनालिसिस और पेरेटो चार्ट के नाम से जाना जाता है, और तीसरा क्या है, स्कैटर डायग्राम है, चौथा में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, और इस पांचवा में क्या है, फ्लो चार्ट, छठे में हिस्टोग्राम है, और सातवें में कंट्रोल चार्ट है। ये सातों जो है 7QC टूल्स है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, पहली जो है चेकशीट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, चेकशीट जो होता है हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, रियल टाइम में रियल लोकेशन पर जा करके, जहां पे डाटा जनरेट हो रहा होता है, जहां पे उत्पन्न हो रहा होता है, वहां जा करके डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। 7QC टूल्स में जो है चेकशीट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, मैनुअल सीट होता है, जिस पर क्या करते हैं, मैनुअल डेटा फिल करते हैं हम लोग। इसको टैली सीट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने का काम करते हैं, और इसमें टैली मार्क का भी उपयोग करते हैं। चेकशीट से प्राप्त जानकारी का हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ भी बना सकते हैं। और इसमें ये खास करके अगर हम देखें तो यह क्या होता है, एक प्रकार का ब्लैंक फॉर्म होता है, जो आसान तरीके से डाटा को इकट्ठा करने में हम लोगों का हेल्प करता है। और यह जो है क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। और अगर हम बात करें, जो चेकशीट होता है मेनली 5 तरह का होता है। पहला कौन सा होता है, एट्रीब्यूट चेकशीट होता है, दूसरा वेरिएबल चेकशीट होता है, तीसरा लोकेशन चेकशीट होता है, कॉज चेकशीट होता है, और चेक कॉन्फर्मेशन चेकशीट, और या चेक लिस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये 5 तरह का जो चेकशीट होता है। दूसरा आता है पेरेटो एनालिसिस, और इसे पेरेटो चार्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और यह जो सिंपलिंग डायग्राम, तो एक तरह का सिंपल डायग्राम होता है, और इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस होता है और 2 वाई एक्सिस होता है। चार्ट के दोनों तरफ ये होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम और डिफेक्ट या अन्य पैरामीटर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। और हम सारी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें जरूरत के हिसाब से बांटना पड़ता है। ज्यादा जरूरी जो है उसे पहले और बाकी बाद में लिखते हैं। और खास करके पेरेटो चार्ट को बार ग्राफ के लाइन से की मदद से बनाया जाता है, जिसमें बार का उपयोग वैल्यू को दर्शाने के लिए करते हैं, जिससे कि हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। और विल्फ्रेडो पेरेटो ने इसको खोज किया, तो इसका खोज किया हुआ था, इसलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग क्या किए, पेरेटो चार्ट इसको बोलने लगे। और इसको खास करके यह 80 और 20 मतलब 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो स्कैटर डायग्राम होता है। स्कैटर डायग्राम क्या है, एक तरह का ग्राफिकल टूल है, और यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध को दिखाता है। और खास करके जो है ये डॉक्टर कोरू इशिकावा ने इसका खोज किया हुआ था, और इसलिए इसको इशिकावा ग्राफ भी कहते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, उसके होने के कारण के और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है इसकी मदद से।
और फिर इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके अंदर चार्ट बनाया जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं आसान तरीके से कि उन दोनों वेरिएबल में क्या और किस तरह का संबंध है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। 7QC टूल्स में फिशबोन डायग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किसी भी प्रोसेस में उत्पन्न जो हुई समस्या होती है ना, या फिर समस्या के उत्पन्न होने से जो संभव कारण हो सकता है उसका पता लगाते हैं इसके मदद से, और फिर इसकी मदद से मुख्य कारण का पता चल जाता है। और इसमें हम कॉज और इफेक्ट दोनों के बीच का संबंध को देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को किसने खोज किया था, कोरू इशिकावा ने। कब किया था, 1949 में बनाया था, इसलिए इसका नाम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं हम लोग। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मछली के हड्डी की तरह दिखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। कॉज और इफेक्ट डायग्राम जो है किसी भी समस्या के एनालिसिस में मदद करता है, और यह प्रॉब्लम के हर संभव कारण पोटेंशियल कॉज को बताता है। यह डायरेक्ट मुख्य कारण रूट कॉज के बारे में नहीं बताता है। पहले हम समस्या को उत्पन्न होने के हर संभव कारण को जानकर मुख्य कारण तक पहुंच पाते हैं। अगर हम बात करें पांचवा की, तो क्या होता है, फ्लो चार्ट। इसको प्रोसेस फ्लो चार्ट भी बोला जाता है। और 7QC टूल्स में सबसे पहला स्थान पे आता है अगर देखें तो। प्रोसेस फ्लो चार्ट जो है, इसके द्वारा हमें किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। यह किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं इसके मदद से। और कई तरह के सिंबल होते हैं इसमें, जो कि अलग अलग प्रोसेस को बताता है, और जो कि एक एरो से कनेक्ट होता है। और अगर हम बात करें इसकी चार्ट के जो टाइप, फ्लो चार्ट की टाइप की, तो 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, दूसरा डाटा फ्लो चार्ट, तीसरा बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम होता है। और अगर छठा हम बात करें तो हिस्टोग्राम होता है। और हिस्टोग्राम जो है एक तरह का जो है क्या होता है, ग्राफ होता है, एक प्रकार का ग्राफ होता है, जो किसी भी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डाटा का बार ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। 7QC टूल्स में हिंदी में अगर हम बात करें, हिस्टोग्राम प्रोसेस के लिए लिए गए डेटा को क्या करते हैं, समराइज करने में मदद करता है। और यह जो है प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है उसको समझने में हम क्या करता है, हमारा मदद करता है। यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है, और यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या नहीं, ये भी इससे पता चलता है। और हिस्टोग्राम का जो उपयोग करने के लिए हम पास का न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। डाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम सातवां बात करें तो कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट जो है क्या होता है, प्रोसेस में हो रहा बदलाव, वेरिएशन को दिखाता है, कि जिसमें उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, और प्रोसेस में कितना वेरिएशन हो रहा है, और उसके पीछे क्या क्या कारण है उसका पता चलता है। कंट्रोल चार्ट मुख्य भाग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या होता है, LCL और UCL, यह कंट्रोल की लिमिट होता है। और X बार जो है यह एवरेज प्रोसेस को दिखाता है। नो एक्शन जोन क्या बताता है, यह 10 से पॉजिटिव 10 से नेगेटिव 10 के बीच में होता है। वार्निंग जोन क्या होता है, यह जोन पॉजिटिव 20 पॉजिटिव 20 से नेगेटिव 20 के बीच होता है। एक्शन जोन क्या होता है, यह जोन +30 से -30 के बीच में होता है। कंट्रोल चार्ट का अगर हम बात करें तो मेनली 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, 4 वेरिएबल और 4 एट्रीब्यूट्स। 4 वेरिएबल भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, मैन चार्ट और रेंज चार्ट। और 4 एट्रीब्यूट कौन कौन सा होता है, पी चार्ट और सी चार्ट। यही मेन था। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।